नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि कोरोना की स्थिति भयावह कैसे होती जा रही है और वो किस हद तक डरावनी होती जा रही है। जी हां, मैं डरावनी शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो देश में ताज़ा हालात हैं उस पर चिंता मैं ही नहीं, देश के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके तमाम अधिकारी भी कर चुके हैं। जी हाँ, अगर मैं मिड फरवरी की बात करूं, जब कोरोना के बारे में कहा जा रहा था कि लगभग कंट्रोल्ड स्थिति में है, और आज की स्थिति से उसकी तुलना करूं तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां किस तरह से बैड टू वर्स, मतलब बद से बदतर तक की स्थिति में पहुंच चुकी है। ये देखिए, मध्य फरवरी से पहले की बात करें तो 1 लाख से कम एक्टिव केस था, 94,000 के आसपास केस था, और अगर ताज़ा स्थिति की बात करें तो 5,40,000 से ज़्यादा केसेस हैं। अगर मैं कहूँ कि डेली एक्टिव केसेस की संख्या उस समय क्या आ रही थी तो वो 9,000 के आसपास थी, तकरीबन एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है। और अगर आज की बात करूं डेली केसेस की तो पूरे देश की 56,000 से ज़्यादा डेली केसेस है। अगर कल परसों की बात करूं तो किसी दिन 62,000 और किसी दिन 68,000, इस तरह के केसेस आ रहे हैं। अगर डेथ की बात करूं, जो मृत्यु जो सबसे ज़्यादा डरावना होता है, तो मिड फरवरी जब कहा जा रहा था कि हालात अब नियंत्रण हो चुके हैं, तब की स्थिति क्या थी? 77 डेथ केसेस आ रहे थे, और आज की स्थिति क्या है? तो 271 डेथ केसेस आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का गुणात्मक परिवर्तन मिड फरवरी और अब में हुआ है। तुलनात्मक स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है। अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो देश का जो औसतन पॉजिटिविटी रेट है वो 5.5% है, और महाराष्ट्र की बात करें तो वो 23% है। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में कुल केसेस का 62% केस रिपोर्ट हो रहा है। महाराष्ट्र की स्थिति निश्चित तौर पर बहुत चिंताजनक है। अगर पंजाब की बात करें तो 9% पॉजिटिविटी रेट है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 8% है, एमपी की बात करें तो 8% है, मतलब देश के औसतन पॉजिटिविटी रेट से ज़्यादा है। हाँ, हालत चिंताजनक। अलर्ट मोड पे कर्नाटक भी है, तमिलनाडु भी है, गुजरात भी है और दिल्ली भी है, लेकिन इनका पॉजिटिविटी रेट 2% के आसपास है। अगर हम पर्टिकुलर स्टेट की बात करें कि वहाँ की ताज़ा स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, तो सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र की है। 3,37,928 केसेस हैं। इसमें अगर फरवरी मध्य की बात करें तो 3,000 रोजाना केसेस आते थे, और अब की बात करें तो 34,000 रोजाना केसेस आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 10 गुना से भी ज़्यादा, तकरीबन 11 गुना से ज़्यादा केसेस रोज आ रहे हैं, और पॉजिटिविटी रेट भारत का औसतन 5% है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 23% पॉजिटिविटी रेट है। तो जाहिर तौर पर 4 गुना से ज़्यादा, 5 गुना से थोड़ा कम, आप समझ सकते हैं। और अगर डेली डेथ की बात करें, मिड फरवरी में जो सबसे कम डेथ हो रहा था, जबकि महाराष्ट्र की स्थिति उस समय भी अन्य राज्यों की तुलना में खराब थी, तो उस समय 32 थी, वो बढ़ करके अब 118 हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में अभी क्या है? 24,143 एक्टिव केस है। फरवरी मध्य में हालात 240 केसेस दर्ज हो रहे थे, अब क्या है? 2742। आप समझ सकते हैं 10 गुना से भी ज़्यादा रोजाना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट औसतन रेट से लगभग दुगना, जो अभी की स्थिति है 9%, 5% भारत का औसतन पॉजिटिविटी रेट है। और एवरेज डेली डेथ की बात करें तो ये 8 से बढ़कर के 52 हो चुका है। ये आंकड़े भारत सरकार के हवाले से दिए हुए आंकड़े हैं। अगर मैं कर्नाटक की बात करूं, कर्नाटक में देखिए फरवरी मध्य में 393 केस थे, अब 2594 केसेस दर्ज हो रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 8 गुना, तकरीबन 8 गुना केसेस का डिफरेंस है। गुणात्मक परिवर्तन किस तरह का हुआ है। और अगर डेली डेथ की बात करें तो 4 से बढ़कर 11 डेथ हो चुका है। तो जाहिर तौर पर 3 गुना डेथ जो है
वो बढ़ गया है। हाँ, ये बात और है कि भारत का, अगर हम बात करें भारत का फर्टिलिटी रेट, तो निश्चित तौर पर अभी भी 1.4 के आसपास है। लेकिन अगर इस तरह से बढ़ता चला गया तो स्थितियों में किस हद तक परिवर्तन आ सकता है, ये समझा जा सकता है। और यही वजह है कि भारत सरकार ने 10 जिलों को चिन्हित किया है, और 10 जिले जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं, उसमें 8 जिले महाराष्ट्र के हैं। जी हां, और अगर मैं 2 जिले की बात करूं तो उसमें एक बेंगलुरु अर्बन और दूसरा दिल्ली जबकि केंद्र शासित प्रदेश है बेंगलुरु अर्बन, जहां से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। भारत सरकार ने इनको चिन्हित किया है, और भारत सरकार ने 27 जिलों को चिन्हित करके जहां सबसे ज्यादा केसेज आ रहे हैं, शनिवार को भारत सरकार के आला अधिकारियों ने वहां के कलेक्टर मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की है, और नेशनल वहां की जो हेल्थ रिस्पांस टीम है उनसे बात करके कहा है कि आप किस तरह से जो ताज़ा हालात उत्पन्न हुए हैं उससे निपटें। उन्हें यह कहा गया है कि आप RT-PCR टेस्ट पर जोर दीजिए। RT-PCR टेस्ट 70% होना चाहिए। एंटीजन टेस्ट आप वहां पर करिए जहां पर घनी आबादी है, जहां आपको चेक करना है, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए आप RT-PCR टेस्ट पर ही रिलाई करिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जिस तरह से प्राइवेट और जो सरकारी अस्पताल है उसको चिन्हित करके डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाइए, और साथ ही साथ जो एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है उस पर जोर दीजिए। उस पर जोर देना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आइसोलेट करिए, जो लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं उन्हें आइसोलेट करिए, और कांटेक्ट ट्रेसिंग भी करिए कि वो किन किन लोगों के संपर्क में आ रहे थे, क्या वो चाय वाला, दूध वाला, पान वाला, किन के पास उनका उठना बैठना था, उन पर भी नजर रखिए। तभी जो ताजा स्थिति है तभी उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर पॉल, जिनकी अध्यक्षता में कोविड को लेकर के तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा। लेकिन जिस तरह से कुछ राज्यों में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, उस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है, और वहां के अधिकारियों से बात करके उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं कि किस तरह के कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना वहां पर निहायत ही जरूरी है, नहीं तो स्थितियां और भी ज्यादा बदतर हो सकती हैं। धन्यवाद।